हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को समझा था। आज इस वीडियो में हम लोग कन्वेक्शन करंट थ्योरी और डिफरेंट डिफरेंट अलग थ्योरी को भी समझने जा रहे हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के थ्रू हर एक चीज़ों को कंटेंट के साथ समझेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसे अपने पेन और पेपर के साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है वो आर्थर स्मिथ के द्वारा या फिर आर्थर होल्म्स के द्वारा दिया गया था। कन्वेक्शन करंट जो होता है आपका कन्वेक्शन कन्वेक्शन का मतलब ही होता है हीटिंग। क्या होता है? हीटिंग। तो हीटिंग होने से जो भी आपका फेनोमेना डेवलप हुआ वो कन्वेक्शन करंट या थ्योरी में आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे हमें अर्थ के इनर लेयर और के बारे में भी पता चलता है। हम लोग समझते हैं एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ का ये इनर कोर वाला पार्ट है। इनर कोर मतलब कि जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अर्थ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें सबसे पहला है क्रस्ट, फिर है मेंटल और फिर है कोर। तो इनर कोर यानी सबसे जो अंदर वाला कोर है, यानी सबसे लास्ट वाला जो टिप वाला पोर्शन है, तो उसे ही हम लोग इनर कोर कहते हैं। इनर कोर जो कि 6371 किलोमीटर तक का हो सकता है ना, उतना दूर उसका डिस्टेंस रहता है। ठीक है। तो इनर कोर में आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होने के कारण, रेडियो एक्टिव डिके होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि इनर कोर में हम लोग को दो एलिमेंट मिलता है सबसे ज़्यादा, जो कि है निकल और आयरन। तो निकल और आयरन का रेडियो एक्टिव जब डिके होता है तो उससे फॉर्म होने वाले जो सब्सटेंस है उससे कन्वेक्शन करेंट का ओरिजिन होता है। तो इनर कोर के होने से यहाँ पर क्या होती है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है, और आउटर कोर में आपका इनर कोर के बाद आउटर कोर आएगा। आउटर कोर और इनर कोर के बीच से होते हुए कन्वेक्शन जो करंट है या फिर कन्वेक्शन एनर्जी है वो रिलीज होगी। और वो जो ये सब आपको देख सकते हैं, ये सब क्या है, ये लैंडफॉर्म है। क्या है? लैंडफॉर्म। इससे क्या होता है, ये सब आपका समय के साथ क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और एक डिफरेंट डिफरेंट तरह के बाउंड्रीज को फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल है। जैसे कि सबसे पहला जो बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है वो है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे दो प्लेट है, तो ये दो प्लेट जो है वो आपस में आ रही है, सामने आ रही है, तो ये दोनों प्लेट कहीं ना कहीं जा करके आपस में मिलेगी। एक कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी जिसका हाई है जिस प्लेट का, जैसे कि अगर ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में यहाँ पे देखा जाए तो ओशनिक प्लेट का डेंसिटी हाई होता है कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशनिक प्लेट जो है वो डिप डाउन हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा इन द अंडर अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो फिर इस तरह से हमें कन्वर्जेंट बाउंड्री को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें जो दो प्लेट है वो आपस में कोलाइड ना होकर के वो आपस में अपार्ट यानी वो दूर दूर होना चाहेगी। बीच में जो होगा वो गैप होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि अंदर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से मैग्मा, एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा रिलीज होगा। एस्थेनोस्फीयर, मैग्मा, ये सब सभी कंसेप्ट को मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्यूटीफुल क्लियरिटी के साथ समझाया है। अगर किन्हीं ने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज आप लोग जाकर के वो सभी वीडियो को रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं इसे एक पॉइंट के थ्रू। जैसे कि हीट जो होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि हीट जनरेटेड क्यों होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है। रेडियो एक्टिव डिके में आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जैसे कि निकल और आयरन को इंक्लूड हम लोग कर सकते हैं। हीट जो होता है वो राइज करता है कहाँ से? एस्थेनोस्फीयर से। एस्थेनोस्फीयर कहाँ है? अब जैसे पहले मैंने आपको समझाया है कि जैसे ये अर्थ है तो अर्थ का इनर वाला पोर्शन में, अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट वाले पोर्शन में जो सेमी लिक्विड फॉर्म होता है ना, सेमी लिक्विड फॉर्म, वही आपका जो है वो स्थिनोस्फेयर के रूप को समझाता है। आप इससे सभी चीजों को समझ सकते हैं। हीट जो है वो राइज करेगा कहाँ से? मेंटल से। तो मेंटल से जो होगा वो हीट को राइज अप होगा। इस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि स्टेनोस्फीयर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ द कन्वेक्शन करंट। और फिर आपका इसमें क्या है, थर्ड में देख सकते हैं इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा, यानी मैग्मा का इंट्रूजन भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये पुश करता है प्लेट को दूर होने के लिए, है ना। जैसा कि आपका कन्वर्जेंट थ्योरी में आपका देखा जाता है और डाइवर्जेंट थ्योरी में देखा जाता है। कन्वर्ज में क्या करती है, दो प्लेट आपस में मिलती है ना, और डाइवर्ज में दो प्लेट आपस में जाएगी। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो डाइवर्जेंट का एग्जांपल है, सेकंड वाला कन्वर्जेंट का एग्जांपल है। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये भी एक वन ऑफ द थ्योरी में ही काउंट होगा, ये भी एक थ्योरी ही है। ठीक है। ओशन में क्या फेनोमेना होता है पहले हम लोग वो समझते हैं। ओशन में अगर आप फेनोमेना को देखना चाहें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैग्मा का जो है वो राइज आपका कहाँ से, मैग्मा इसमें राइज होगी, है ना। मैग्मा राइज कहाँ से होगी? एस्थेनोस्फीयर से। ये वर्ड कभी नहीं भूलना है, एस्थेनोस्फीयर।
ठीक है, ये कैसा फॉर्म है, सेमी लिक्विड फॉर्म है, सेमी लिक्विड फॉर्म है। आई होप यू गॉट क्लियर। उसके बाद फिर है टेंशन क्रिएटेड। टेंशन का मतलब वो हमारा सर वाला टेंशन नहीं है, ये हमारे सर वाला टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, ये जस्ट है कि उसमें क्या है कि एक तरीका का फोर्स जो है, अंडर डेवलपिंग फोर्स राइज होगा, जिससे जो यहाँ पे स्टेबल फेनोमेना है, जो स्थिर जो फेनोमेना है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर जाएगी, वो टूटने के कगार पे या फिर क्रैक्स उसमें डेवलप हो जाएंगे। रिफ्ट का फॉर्मेशन होगा, रिफ्ट यानी हल्की खाई जैसी, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए ये पूरा जो है वो सरफेस है, तो उसमें क्या होगा कि एक रिफ्ट डेवलप हो जाएगा, एक भी शेप्ड जो है वो पैटर्न डेवलप हो जाएगी, जिससे गैपिंग लाइक हो जाएगा, ठीक है, गैप के जैसा। रिफ्ट का फॉर्मेशन होगा लावा कम। अब आप समझिए कि अगर ये पूरा जो है वो लैंड है, ठीक है, ये आपका लैंड है, लैंड है, तो फिर आपका उसमें क्या होगा कि रिफ्ट वैली, जैसे कि अगर ये लैंड है तो लैंड से क्या होता है कि एक फोर्स जो है, अंडर मैग्नेटिक फोर्स, वो आपका राइज होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। इसके राइज होने से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह का तरीका से यहाँ पे जो है क्रैकडाउन हो जाएगा, और जो सरफेस है वो आपका ब्लैंक हो जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, मैग्मा राइज होगा, है ना, मैग्मा राइज होगा, जो कि अब लावा के फॉर्म में कहलाएगा। जब ये स्थिरनेस, जब ये लैंड सरफेस के नीचे रहता है तो उसे कहते हैं मैग्मा, और जब लैंड सरफेस के ऊपर आ जाए तो उसे कहते हैं लावा। बस नाम चेंज हो जाता है, काम एक ही होता है, ठीक है। लावा जो है वो एटमॉस्फेयर के साथ टच कर जाता है, बट मैग्मा जो है वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में काउंट होगी। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, लावा कूल फॉर्मिंग न्यू लेस डेंस ओशनिक क्रस्ट एट रिच। मतलब लावा जैसे कि कूल डाउन हो करके वो क्या बन जाएगी, लेस डेंस, यानी इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और ये ओशनिक क्रस्ट में डेवलप हो जाएगी एट द रीज। रीज का मतलब स्टेप्स, चेन ऑफ द माउंटेन, इस टाइप से वो रीजन्स में डेवलप हो जाएगी। जैसे ये लैंड में अगर रहेगा ना स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग माउंटेन्स कहेंगे, लेकिन जब वो अंडरग्राउंड या फिर अंडर वाटर रीजन में होगा तो उसे ही माउंटेन ना करके हम लोग रीज कहते हैं, ठीक है। ये ओशनोग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट है। मैं आने वाले वीडियो में आपको ओशनोग्राफी से या फिर ओशन के लैंडफॉर्म से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊँगी, जिसमें आप लोग सभी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को देखेंगे। जैसे स्लैब 1 जो है और स्लैब 2, इसे बताया गया है स्लैब ए की डेंसिटी जो है, यानी डेंसिटी यानी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, स्लैब ए की जो डेंसिटी है वो हाई है ना। स्लैब ए की डेंसिटी क्या है, हाई है। तो स्लैब ए की डेंसिटी हाई है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा भारी रहेगा तो वो डीप डाउन करेगा, वो अपना सबडक्ट करेगा। तो ए क्या करता है, सबडक्ट कर जाता है किसके, बी के, है ना। यानी बी तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन ए जो है वो सबडक्ट कर जाएगा इन द बी। तो इस डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से स्लैब ए जो है वो सबडक्ट कर चुका है स्लैब बी के, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं सबडक्शन जोन। क्या कहते हैं, सबडक्शन जोन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, ऐसा कौन सा एविडेंसेस है जो इन सभी चीज़ों को प्रूव करता है या फिर इसको सपोर्ट करता है। इसमें बताया गया है कि सी फ्लोर जो है वो प्लेन नहीं है ना। सी फ्लोर प्लेन तो नहीं है। जैसे कि एक ओशियन है, तो ओशियन के जो सरफेस है वो तो प्लेन नहीं है ना, कहीं पर रफ है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे ऊंचाई थोड़ा सा माउंटेन टाइप है, रीच है, कहीं पे खाई है, कहीं पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ज़्यादा बीच में समुद्र का नहीं जाना चाहिए, बहुत गड्ढा है। तो वो प्लेन प्लेन कहाँ से हो गई, वो तो कहीं ना कहीं डीप डाउन ऑफ द ओशन में पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको बताता है कि किस तरह से वेरियस फीचर, जैसे कि रीज, रीज यानी अंडर वाटर माउंटेन, क्या होता है, अंडर वाटर माउंटेन्स, इसका बस नाम चेंज हो गया है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर दो प्लेट आपस में आकर के पूरा हर तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। टू प्लेट्स आकर के डिस्ट्रॉय, यहाँ पे प्लेट्स वहाँ पे सबडक्ट होकर के डिस्ट्रॉयबल एरा है जहाँ पर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। जैसे कि कहीं ना कभी तो वो कॉन्टिनेंट, एग्जाम्पल के लिए ओशनिक प्लेट है, तो कहीं ना कहीं जाके तो वो नष्ट होगी ना। तो वो ट्रेंचेस वाला ही पोर्सन है जहाँ पर प्लेट्स जो आके डिस्ट्रॉय हो जाती है। वॉल्केनो तो आप समझ ही सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है जहाँ पे वो अंडर
अंडर मैग्नेटिक लावा या फिर अंडर मैग्मा जो है वो इरप्शन के फॉर्म में आ जाता है अगर वो अपनी वॉल्केनिक रीच पॉइंट को पहुंच जाए तो हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, जो कि रिलेटेड होगा यंग रॉक और अलोंग रीचेस से। यहाँ पर क्या होता है कि एज ऑफ सी फ्लोर भी इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द रीच, यानी डिफरेंट डिफरेंट रीच का यूज करके हम लोग यंग रॉक्स को फॉर्मेशन में देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो अगर यहाँ पे अगर रीचेस का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर जो रीच होगी वो सबसे ज्यादा नीव होगी, है ना। ये क्या है, नीव, ये उससे ज्यादा ओल्ड है ना। तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट का यूज करके हम लोग वेरियस लैंडफॉर्म ऑफ द ओशन देख सकते हैं। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैलियोमैग्नेटिज्म का जो फेनोमेना है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या है, मैग्नेटिक रिवर्सल कैप्चर होता है जो कि सॉलिडिफाई करता है आपका रॉक को या तो एक तरफ मिड ओशनिक रीज में, या मतलब कि क्या है कि रिवर्सल कैप्चर के फॉर्म में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मॉडिफाई करता है रॉक्स को तो दोनों साइड में मिड ओशनिक रीजेस का, तो इसे हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू समझ सकते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को समझेंगे जो कि रिलेटेड होगा। देखिए अपने यहाँ पर ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से जो स्लैब 1 है ना, और ये स्लैब 2 है। यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, ये भी आपका साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में दोनों मैग्नेट की तरफ मूव करता है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ आपका अट्रैक्ट होगा और साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल होता है, आप सभी को पता है। तो इसमें क्या होता है, एक पैलियोमैग्नेटिज्म फैक्टर लगता है जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि जब भी पैलियोमैग्नेटिज्म होगा तो मिड ओशनिक रीजेस बनेंगे, न्यू क्रस्ट बनेगा। लेकिन पैलियोमैग्नेटिज्म के बाद वाला जो कंसेप्ट है वो आपका ट्रेंचेस में बन जाएगा, यानी प्लेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब जो ओशनिक प्लेट है या फिर जो भी प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्लेट है जो आपको हाईलाइट करके बताया गया है पिंक से जो हाईलाइट करके आपको समझाया गया है, यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रेंचेस है जहाँ पर जो प्लेट्स है वो डिस्ट्रॉय होती है। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। चलिए हम लोग समझते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लिथोस्फीयर के फॉर्मेशन में। लिथोस्फीयर जो होता है वो ब्लॉक है डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेवरल प्लेट में, हमें पता है, क्योंकि लिथोस्फीयर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लेट्स देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ओशनिक प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों प्लेट को हम लोग किसी में समझ सकते हैं। ये जो प्लेट है ये फ्लोट करते हैं किसमें, एस्थेनोस्फीयर में। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल मिल करके क्या बनते हैं, एस्थेनोस्फीयर। और इसी में जो ऊपर वाला लिथोस्फीयर है वो फ्लोट करता है जस्ट लाइक अ बोट इन द सी, ठीक है। दिस प्लेट्स आर मूव हॉरिजॉन्टली, यानी ये प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो किस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल इसे कहते हैं और ये है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपको देखा जाता है। Due to this movement, stretching, folding, etc. happen and occur at different plate boundaries, यानी प्लेट के बाउंड्रीज में स्ट्रेचिंग होता है, फ्लोटिंग होता है, फोल्डिंग होता है। फोल्डिंग यानी मुड़ना, स्ट्रेचिंग यानी खींचना, मूवमेंट यानी कुछ ऊंचा नीचे ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर उसे प्लेट का बाउंड्री जो है वो डिसाइड होता है। प्लेट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। ये खाने वाला प्लेट नहीं है स्टूडेंट्स, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ज्योग्राफी में हर एक चीज़ को या फिर सब्जेक्ट्स के अपने खुद के कोड लैंग्वेजेस होता है, इसको कभी भी ऐसा नहीं कि आप अपने मन से रिलेट करिएगा, हमेशा जानने का कोशिश करिए। जैसे कि यहाँ पर प्लेट लिखा हुआ है, तो प्लेट भी आपका मेजर तरीका का हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला है मेजर प्लेट, फिर माइनर प्लेट, फिर कॉन्टिनेंटल, फिर ओशनिक या फिर कॉम्बिनेशन प्लेट। ये जो 5 तरह का प्लेट है ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में हम लोग समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का एक मैप दिया हुआ है, जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हाईलाइट करके समझाया गया है कि कैसे ये प्लेट बाउंड्री सरफेस जोन पे जो है वो मूव करते हुए, मोशन करते हुए समझाया गया कि किस तरह से जो प्लेट का बाउंड्री आपस में मूव कर रही है। जो रेड डॉट आप देख रहे हैं ये मूवमेंट ऑफ द प्लेट है, यानी प्लेट जो है वो मूव कर रही है। अभी देखा जा रहा है तो कुछ दिनों पहले ही अफ्रीका में एक न्यूज़ था कि अफ्रीका 2 भागों में टूटने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैली है जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्ट वैली, वो देखिए कि जो वैली आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मार्क कर रही हूँ मैं, ठीक है।
तो ये जो आपका वैली है ये आपका थोड़ा सा ब्रेक डाउन होने के कगार पे है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये आपका है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन प्लेट को भी, इंडियन प्लेट भी आपको यहाँ पे शोकेस किया गया है। इंडियन प्लेट आप देख सकते हैं, इंडियन प्लेट जो है वो किसका पार्ट कभी पहले रहा होगा, अफ्रीका से वो टच होकर के पास डाउन हुआ है। ये इंडो बर्मीज प्लेट का पोर्शन है, इंडो बर्मीज प्लेट या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भी ये हिस्सा रह चुका है। अब यह जाकर के यूरोप में, यूरोप के कुछ पोर्शन जिसमें यूरोप का जो पोर्शन है यूराल माउंटेन, ये से कनेक्टेड समझा जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी यहाँ पर कितना ब्यूटीफुली वे में समझाया गया है। ये है पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो है एक कॉन्टिनेंट का है, नहीं नहीं, ये आपका जो है ये ओशन से रिलेटेड है। किससे? ओशन से, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है, ये साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अरेबियन प्लेट भी है, अरेबियन प्लेट भी है जिसमें आप लोग का सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कतर, यूएई, ये सब भी चीज़ें आते हैं, सन वेटिकन सिटी, ये सब चीज़ें, ठीक है। सभी कंट्रीज इसी में कवर हो जाएगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे जूम आउट करना चाहूँ तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये जो है आपका सऊदी अरेबिया, यूएई, जिसमें दुबई वगैरह सब हम लोग समझ सकते हैं, फिर ओमान, यमन, कतर, बहरीन, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएगी। सभी कंट्रीज है स्टूडेंट्स इन द डिफरेंट फॉर्म। और इसे हम लोग डिफरेंट कंसेप्ट में एक मैप वाली सीरीज को मैं जब लेकर के आऊँगी तो मैं आपको उसके लोकेशन को भी समझाऊंगी स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको सीरीज अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।